नमस्कार, यूथ पाठशाला के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत। आज एक बहुत मज़ेदार विषय पर बातचीत करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। दरअसल में पूरी ज़िंदगी में जितने लोग मिलते हैं आपने एक बात गौर की होगी कि सारे लोग आपसे एक कॉमन बात सभी लोग कहते सुनते दिखाई देंगे। वो कॉमन बात क्या है? ज़रा दिमाग लगाइए, अपना जोर लगाइए दिमाग पर और सोचिए और बताइए कि वो हर आदमी आपको जो मिलता है वो क्या कहता है। जी हाँ, हर व्यक्ति कहता है बहुत टेंशन में हूँ, बहुत अवसाद में हूँ, बहुत तनाव में हूँ, चाहे वो छोटा है बड़ा। अब तो हालात इतने विचित्र हैं कि अगर आप घर में भी छोटे बच्चे से बात करें, जो नर्सरी और एलकेजी में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर वो भी लौट के आते हैं तो कह रहे हैं मम्मा बात नहीं करना, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो ये टेंशन है, ये विश्वव्यापी इसने अपना कलेवर फैला लिया है। लेकिन वस्तुतः टेंशन नाम की क्या चीज़ है और हम इस टेंशन से कैसे निजात पाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, और वो दिलचस्प बात यह है कि ये मुद्दा सामने आया क्यों। असल में ये मुद्दा सामने इसलिए आया कि IIE लीडरशिप अवार्ड जो अभी 3 दिन पहले मुंबई में आयोजित हुए थे, उसमें टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। और इसी समारोह के दौरान क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हुआ था, जिसमें अभिनेता, एक्टर, फिल्म एक्टर, हीरो रणबीर सिंह भी मौजूद थे। और रणबीर सिंह और चंद्रशेखरन के बीच एक मज़ेदार संवाद हुआ, और इसी मज़ेदार संवाद ने पूरे यूथ लोगों को, पूरे युवा वर्ग को आकर्षित किया। और वो उसका जो निष्कर्ष सामने निकल कर आया वो था कि टेंशन लेने का नहीं और ज्ञान देने का नहीं। असल में ये देखेंगे अगर आप, तो दोनों के बीच में एक प्रश्नोत्तर का एक सेशन चल रहा था। अभिनेता रणवीर सिंह ने टाटा चेयरमैन चंद्रशेखरन से बातचीत कर रहे थे। रणवीर सिंह इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, तो आपको पता ही होगा। रणवीर सिंह वैसे तो एक बहुत एनर्जेटिक एक्टर हैं और बहुत सारे मुद्दों पर वो बहुत खुलकर बोलते भी हैं और बात भी करते हैं। तो रणबीर सिंह का जो अभी एक फ़ोटोशूट हुआ था, उसमें न्यूड फ़ोटोशूट हुआ था, और उस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन रणबीर सिंह ने चंद्रशेखरन से जब पूछा कि सर ये बताएं कि ज़िंदगी को सफल बनाने का तरीका क्या है, तो इससे पहले कि चंद्रशेखरन जवाब देते, पहली बात तो उन्होंने ये कहा रणबीर सिंह को कि डियर रणबीर, आप के पास जो एनर्जी का लेवल है उसका अगर 10% भी मेरे पास होता तो मेरा काम और सरल और आसान हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यूथ जो भी है हमारे पास, हमारे सामने, रणवीर सिंह तो एक प्रतीक हैं। आप जितने भी यूथ हैं, ये पूरा का पूरा संदेश टाटा चंद्रशेखरन की ओर से सारे युवाओं के नाम से है कि आपके पास जो एनर्जी है और स्टेटस है, उस एनर्जी और स्टेटस का अगर मैं 10% भी हासिल कर लूँ तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। दोस्तों, नौजवानी जो होती है वो पूरी ऊर्जा से भरी होती है, और पूरी ऊर्जा से भरी हुई जो युवा अवस्था है हमारी, उस युवा अवस्था में वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपनी ऊर्जा का प्रॉपर चैनलाइजेशन कर देते हैं। चलिए खैर, हम उस पर और बात करेंगे आगे। लेकिन जब रणबीर सिंह ने चंद्रशेखरन से पूछा तो उनका जवाब था कि डोंट टेक नीडलेस स्ट्रेस एंड डू नॉट प्रेस। आप किसी भी तरह का सलाह ज्ञान मत दीजिए किसी को, और अनावश्यक तनाव मत लीजिए। ये तनाव क्या है? सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है। मनुष्य पूरे जीवन भर तनावों की बात करता है। मनुष्य पूरे जीवन भर किसी न किसी मुकाबले पर बात करे तो टेंशन में रहता है। तो टेंशन क्या करता है असल में? ये बात आपको अजीब लग सकती है सुनने में, लेकिन सच ये है कि शिक्षा, ज्ञान और धन के बिना मनुष्य का काम चलता नहीं है। और जब शिक्षा, ज्ञान और धन के बिना काम चलता नहीं है तो इन्हीं के साथ मनुष्य के पास तनाव की चीज़ें भी सामने आने लगती हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा टेंशन भी बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होती है, वैसे वैसे हमारे पास तनाव भी आने लगता है। तो तनाव को हैंडल करना और तनाव को ठीक ढंग से उस पर काबू पाना, ये अपने आप में एक आर्ट है। और ज़िंदगी में बिना तनाव के काम चलता नहीं है। चंद्रशेखरन ने नीडलेस
टेंशन की बात कही थी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे, ऐसा कोई काम होता ही नहीं है दरअसल में जब मनुष्य तनाव के बिना रह सके। टेंशन अगर ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक बीमारी, मानसिक बीमारी बन जाती है। अगर आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो एक मानसिक बीमारी बन जाएगी, और अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। यानी लक्ष्य अर्जित करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। अब आप उस स्ट्रेस को हैंडल करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये आप पर सारा खेल इस पर निर्भर करता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मल्टीटास्कर कहलाते हैं, जो एक साथ बहुत सारा काम कर लेते हैं। पढ़ने का काम, लिखने का काम, आर्ट का काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम, वैसे तो हम सब करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे युवा साथी जो हैं मेरे, वो कहते हैं कि बात बात में उनको तनाव हो जाता है। अब या तो घर में ऐसे लोग भी आपको, घर में जो हमारे परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की स्थिति बन जाए, ये बेपरवाह है। तो लापरवाही या बेपरवाही का होना भी उचित नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तनाव अगर है तो वो भी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। तो क्या करें, लिमिट में रहकर आप उस पर फोकस कीजिए। तो सबसे जो सरल और आसान तरीका है वो क्या है कि जब तनाव पैदा होने लगे तो उसको दोस्तों लिखना शुरू कीजिए। जब किसी चीज़ को लेकर तनाव पैदा होता है तो उसको लिखना शुरू कीजिए। जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो तनाव, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लिखकर छोड़ देते हैं तो तनाव का स्तर बहुत कम हो जाता है। आपको याद नहीं हो रहा है, कोशिश करिए, लिख कर देखिए, याद होगा। अगर आपको किसी से गिला है, शिकवा है, लिख के छोड़ दीजिए, गिला शिकवा दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं साहब महिलाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और पुरुष संवेदनहीन होते हैं। दरअसल में पुरुष अपने चेहरे पर बहुत सारी बनावटी चीज़ें या खुशियाँ अपने चेहरे पर ढाल लेता है तो उसकी संवेदनाएं छिप जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्द मर्द को भी उतना ही होता है जितना महिलाओं को या औरतों को होता है। अब ये अलग बात है कि महिलाएं अपनी संवेदनाएं छिपा नहीं पाती हैं और पुरुष अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों के बीच में संतुलन करने की आवश्यकता है। क्या करें, जब कभी तनाव हो तो एक अच्छा मनोविनोद कीजिए। शरीर और मन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर कंट्रोल करना सीखें। अगर आप कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप अपने आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना सीख जाएंगे। यह समझने की आवश्यकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा तनाव अगर आप लेंगे लाइफ में तो वो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो सुख शांति से रहेंगे तो भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो मनुष्य, जो लोग कहते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी खुशी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैसा ही सबसे बड़े टेंशन का कारण है। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उन सारे अमीर लोगों को देख लीजिए, और दुनिया की बात छोड़िए, आपके पास भी जब आपके पास अपनी ज़रूरतों के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना मिल रहा था, तब तक आपकी ज़िंदगी दूसरे ढंग से गुजर रही थी। लेकिन जब आपके पास सरप्लस अमाउंट आने लगा, आपकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी, उसके बाद कुछ पैसा बचने लगा, वहीं से आपके मन में एक तनाव की स्थिति बनने लगी। इस पैसे का उपयोग कैसे करें, सेव कैसे करें, फ्यूचर कैसे सेव करें, आगे के लिए इस पैसे का एक्सपांसन कैसे करें। ये बहुत सारे तनाव अनावश्यक रूप से, लोग तो मजाक में कहते हैं कि गरीबी अपने साथ चुपचाप सुख और शांति लाती है और अमीरी अपने साथ तनाव और बीमारी लाती है। तो मनुष्य को, लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि गरीबी का कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि संसाधनों के संतुलित उपयोग का सृजन करना सीखिए और उनका उपाय और उनका बेहतर तरीके से प्रयोग करना सीखिए। दरअसल में मनुष्य को तनाव जो भाता है वो क्यों भाता है? हमारी एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, और हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल स्टेटस बना हुआ है। वो साइकोलॉजिकल स्टेटस ये है कि टेंशन की हमें एक आदत हो गई है। आपको सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो तनाव रहित जीवन जी ही नहीं सकती है, क्योंकि तनाव सहित जीना उसकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो आप टेंशन मिटाने की कोशिश करेंगे, एक तनाव से आप मुक्त होते हैं और दूसरा तनाव आप पर हावी हो जाता है, दूसरे से मुक्त होते हैं और तीसरा तनाव आप पर हावी हो जाता है। तो टेंशन को टेंशन माने नहीं, ये बहुत सरल और आसान तरीका है इसका।
आपको आदत हो गई, अच्छी बात है, लेकिन इस पर ज़्यादा बोदर करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि साहब लोग बाग प्यार करते हैं तो उनको प्यार में भी टेंशन मिलता है, और नहीं करते हैं तो भी टेंशन मिलता है। अब प्यार प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, परिवार के लोगों का बीच में हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्यार, आप देखिए बच्चे, छोटे बच्चों को देखिए आप, छोटा बच्चा जो है वो कितनी मासूमियत से अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मा आप, मैंने सुना है आप मुझे प्यार नहीं करती हैं। अब बताइए ये छोटे से बच्चे को किसने सिखाया था? ये वो भी टेंशन क्रिएट कर रहा है। और यही वर्ग, यही बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द के दूसरे वातावरण के साथ भी पूरी तरह जुड़ जाता है। तो अगर किसी चीज़, कहते हैं ना कि आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसमें जुड़िए। और अगर आप पूरी ताकत से जुड़ते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो, ज्ञान हो, धन हो, मान सम्मान हो, अनुभव हो, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जीवन में तनाव का बने रहना बहुत आवश्यक भी है, और उसको हैंडल करना सीखना आना भी बहुत आवश्यक है। ज़िंदगी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आने लगे तो क्या करें आप? ये बहुत समझने की बात है। अगर जीवन में आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आ रहा है तो सबसे पहला काम कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बैठकर बात कीजिए। अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, दादा दादी से, नाना नानी से, मामा से, जो परिवार के लोग हैं, जो निकटता है, जिनसे आपके निकट संबंध और जो आपके मन के भावों को आसानी से पहचानते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने आपको देखा है तो आपकी सारी स्थितियों को समझते हैं वो। और जब वो सारी स्थितियों को समझते हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर बहुत सरल, छोटे और अच्छे उपाय आपको बताएंगे। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहले आपके माता पिता आपको क्या सलाह देते हैं? चिंता मत करो, तनाव मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अगला जवाब होता है सब ठीक हो जाएगा। ये जो उत्तर है, एक शाहरुख खान की बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी जिसमें वो बार बार कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये जो आपके परिवार के लोग कहते हैं आपसे, आपके दोस्त हैं जो कहते हैं आपसे मैं हूं ना, इस मैं हूं ना को आप बोरो कीजिए और अपनी आत्मा में, अपने मन में बसा लीजिए, और फिर कहिए, अपने आप से कहिए कि कोई तनाव है तो खुद से खुद उत्तर दीजिए, मैं हूं ना, मैं सबको डील कर लूँगा। अगर आपने ये करना सीख लिया है तो फिर आप खुश रहना सीख जाएंगे, आप ज़िंदगी में ईमानदार रहना सीख जाएंगे, आप कम तनाव करना सीख जाएंगे और आसानी के साथ जीवन में अपने आप को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको मूलतः असल में करना यह है कि ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत दिमाग सोचना चाहिए, कितना विश्लेषण करना चाहिए आपको। अब सोचिए ज़रा, एक मुद्दे पर कितना विचार करना चाहिए, कितना सोचना चाहिए। केवल उतना सोचिए जितने से आपका कंसर्न है। मैं उदाहरण के तौर पर, अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने से काम नहीं चलेगा। तत्काल उसका निदान तलाश करिए, संबंधित डॉक्टर को दिखाइए, दवा लाइए, प्रॉपर जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार दवा प्रारंभ कीजिए, समय पर पूरा कोर्स कीजिए, देखिए परिणाम कितनी जल्दी और अनुकूल निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो तनावग्रस्त रहेंगे, क्योंकि सोचने की क्रिया का संबंध सीधे सीधे तनाव की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। तो अपने आप को जोश खरोश के साथ तैनात कीजिए और फिर देखिए कि आपके सपनों का महल कैसे आसानी से खड़ा होता है। आप बहुत तनाव में रहेंगे तो सपनों का महल ढह जाएगा आपका। आप की उम्र जब बढ़ने लगती है तो तनाव हमारे साथ साथ चलने लगता है। आप अगर ज़्यादा तनाव करेंगे तो फिर ज़िंदगी में पीछे छूट जाएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फिर उस समय सहायता देने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि खुशियों के साथ खड़े होने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन खुशियाँ जब आप खुद ही अगर खुशियों को दुख में तब्दील कर लेंगे, तनाव में, रोने धोने में, अपने चेहरे पर अपने चेहरे पर आप आंसुओं का बोझ लेकर खड़े हो जाएंगे, मायूसी का बोझ लेकर खड़े हो जाएंगे, तो आपको सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अपने को नॉर्मल बनाइए और नॉर्मल बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, तो आप देखेंगे। अब ये इस तरह से छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं या जो कम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो यूं करके आंख बंद करके, और तनाव है,
ये तनाव का संकेत है। लेकिन इस तरह से आपको तनाव में जूझने की आवश्यकता नहीं है। और एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि बार बार बहुत छोटी छोटी मुद्दों पर जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, उन सार्वजनिक मुद्दों पर उलझने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ाना आप सोशल मीडिया पर कोई तनाव की बात आ गई है, कोई किसी तरह के अड़ोसी पड़ोसियों में कोई तनाव की बात आ गई है, बहुत उलझिए मत उनसे। जीवन को खुशहाल तरीके से जीने का सरल और आसान तरीका खोजिए, और वो यही है कि इग्नोर द इररिलेवेंट थिंग्स। जो आपसे संबंधित चीज़ें नहीं हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपने ये खूबी प्राप्त कर ली तो फिर बढ़ते हुए जीवन के साथ उम्र बढ़ती भले ही जाएगी, लेकिन तनाव फिर आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कहानी में ट्विस्ट आ जाए, टेंशन आ जाए, तो फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि साहब मैं तो आवारागर्दी कर रहा हूँ। तो आवारागर्दी को समझिए आप, ये क्या है। आवारागर्दी का मतलब है मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, तनाव नहीं है मुझ पर किसी भी प्रकार का, टेंशन लेने की मुझे आदत नहीं है। मेरा सब काम अच्छा चल रहा है, खुद बेफिक्र हूँ मैं, और दूसरों की फिक्र भी मैं बहुत अधिक नहीं करता हूँ। आत्महत्या करके और क्या पाएंगे? अगर आप लगातार, कोई आदमी ये कहे आपसे कि साहब मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, और इस दुनिया में भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, तो आत्महत्या करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है हमें। तो ज़िंदगी में तनाव से मुक्त रहिए और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि हम अगर मूलतः देखेंगे तो तनाव की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत विचित्र स्थितियाँ हैं हमारी। माँ को, परिवार के दूसरे लोगों को आपको तनाव में देखकर तनाव पैदा होता है, लेकिन आपको खुश देखकर वो अपने तनाव को भी भूल जाते हैं। तो क्या करें? मुस्कुराइए, ज़िंदगी को निखारिए। तनाव में रहेंगे तो पता लगेगा कि ज़िंदगी आपके हाथ से निकल गई है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि हंसते समय दिमाग से निकलने वाला जो रसायन है वो एडफॉर्न के नाम से होता है, और वो दर्द में कमी करता है। तो आपको बेवजह तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तनाव को दूर करिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कितना सरल होता है। आप अपने जीवन को अगर सरल बनाना चाहते हैं तो ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाइए, उसे मीठापन लाइए। बारिश के दौरान अगर पशु पक्षी आश्रय तलाश कर रहे हैं तो देखिए कि उनकी बादलों से ऊपर जो उनकी उड़ान है वो उनको कितनी खुशियाँ दे रही है। आपको भी यही सब सीखने की आवश्यकता है। आप गुस्से में अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं, आप इसी को डाइवर्ट कीजिए। अवसाद अगर आप में है तो वो आपको तनाव पैदा कर देगा। गुस्से में अगर आप होंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो निकलकर नष्ट हो जाएगी। और कई बार देखा होगा ना आपने कि जब आप में गुस्सा आता है, तनाव आता है, तो जिस समय आपका पढ़ने का मूड था और कुछ चीज़ें लर्न करना चाह रहे थे आप, उस समय क्या हुआ कि आपने अपने मूड को स्पॉइल कर लिया, और वो जो मूड स्पॉइल हुआ उसने आपको फिजिकली भी, मेंटली फटीक हुआ और फिजिकल फटीक भी हो गया आपको, यानी शारीरिक मानसिक दोनों से आप भर जाते हैं। तो गुस्से में आप अपने आप को नियंत्रित करना सीखिए। और गुस्से में जो नियंत्रित करने की क्रिया है वो बहुत सरल और आसान है। गुस्से में नियंत्रित करने की तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप ठंडा पानी पीजिए, मौसम को बदलिए, ध्यान बदलिए अपना, जो काम चल रहा है उस काम से ध्यान दे, जिसके कारण तनाव हो रहा है वहाँ से अपना ध्यान डाइवर्ट करिए, और फिर आप ज़िंदगी में तनाव की गति को कम होते हुए देख पाएंगे। तो हम गुस्से की जो ऊर्जा की जो स्थिति है हमारी, ये आगे बढ़ें और इसको हम देखते हैं कि जिसके नसीब में है उसे टेंशन मुबारक। और सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में दिखाई देते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। आप कोई कहते हैं कि साहब मेरा लक्ष्य इतना बड़ा था और उसके कारण मैं टेंशन में आ गया। ये अच्छी बात है, आपको इससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टेंशन है वो आपको सोने नहीं देगा, लेकिन वो आपको तनाव नहीं देगा। अच्छे सपने तनावग्रस्त नहीं बनाते हैं आदमी को, अच्छे सपने मनुष्य को लक्ष्य ओरिएंटेड बनाते हैं। इसलिए आप उन पर फोकस कीजिए। आप इस पर भी फोकस कीजिए कि जो खुशियाँ हमारे पास हैं उनको हम कैसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। वक्त तो सभी को मिलता है ज़िंदगी में। टेंशन में अगर आप बुढ़ापे की बात करें, पेंशन की बात करें कि अरे भैया आप जवान आदमी अभी से बुढ़ापे के बारे में क्यों सोच रहे हैं, पेंशन के बारे में कि साहब 60 साल बाद क्या होगा,
तो उसकी चिंता अभी मत कीजिए। आप अभी तो केवल मुस्कुराइए और ज़िंदगी व्यायाम कीजिए, संगीत सुनिए और आनंद कीजिए आप उस पर। तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। महात्मा बुद्ध का ये जो पोस्चर लगा हुआ है, आपको इससे पता भी लग रहा होगा, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तनाव मुक्त जीवन की बात हम करेंगे। दरअसल में एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से बहुत मशहूर हैं। एक बार वो दुर्घटना अपने गधे पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे। गधे पर बैठकर, उनकी सवारी गधा ही थी, तो गधे पर बैठ करके कहीं जा रहे थे और जंगल में जब निकलने लगे तो मुल्ला नसरुद्दीन कहीं गिर पड़े तो उनको बहुत चोट आई। पूरी हड्डियां जगह जगह से जख्मी हो गए, हड्डियां चरमरा गई। कोई आया परिचित गांव का, उसने उठाया मुल्ला नसरुद्दीन को, उठा करके पास में कहीं ले जा करके उनकी दवा पट्टी की, उनका इलाज होने लगा। तो उनके एक मित्र आए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने पूछा, मुल्ला कैसे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अरे कोई जिसको इतनी चोट लग जाती है, इतना जिसको तकलीफ़ हो जाती है, वो व्यक्ति भी क्या हंस सकता है क्या? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत रिमार्केबल जवाब दिया था और उनका कहना था, आज नहीं हंसूंगा तो कब हंसूंगा, आज नहीं हंसूंगा तो कब हंसूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी का ये बहुमूल्य सबक है कि जब संकट हो आप पर, जब तनाव हो, परेशानी हो, जब आप किसी आपदा से, विपदा से जूझ रहे हों, तब खुलकर हंसिए, मुस्कुराइए प्रसन्नता से। मैं एक बार अपने किसी मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर हम लोग कहीं जा रहे थे। बारिश का समय था और सड़क से हम नीचे उतर गए थे और अचानक हमारी मोटरसाइकिल लहराती हुई पानी और कीचड़ में जाकर धंस गई और हम पूरे के पूरे कीचड़ से सन गए। मेरे जो साथी थे, हम दोनों ने मिलकर कोशिश की, मोटरसाइकिल जैसे तैसे करके हम उठा पाए, बड़ी कठिनाई से मोटरसाइकिल उठा पाए। लेकिन हमारा पूरा हुलिया बदल चुका था और उस हुलिया बदलने के बाद जो दृश्य था वो बड़ा मज़ेदार था। हमको देखकर आसपास जो लोग गुजर रहे थे वो भी रुककर ठहाके लगाने लगे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे क्योंकि हमारा हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। हम पूरे मिट्टी और कीचड़ से सन चुके थे और हमारा चेहरा, हमारे बाल, शरीर, कपड़े, सब कुछ। कहने का आशय ये है कि जब कभी विषम परिस्थितियाँ बन जाएं तो आप अपना धैर्य मत खोइए। अगर कोई ये कहता है कि आज हमारा काम नहीं हुआ, आज हमको टेंशन है, हम ये सफलता आज प्राप्त नहीं कर सके, इसका मतलब ये है कि सफलता आपके लिए दूसरे मार्ग पर खड़ी हुई है और कल के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसलिए प्रयास करना जारी रखिए। तनाव मुक्त रहने का यही सबसे सरल और आसान। हम लोग मन की शांति के उपाय और महत्व के बारे में मुल्ला नसरुद्दीन की जो कहानी है उसको आपसे शेयर किया और इससे ये पता लगता है कि अविरल उत्सव और उत्साह कैसे बना रह सकता है। आपको खुशियों के साथ आपको लगातार जूझना पड़ेगा और तनाव के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, खुशी के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। हंसने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है, मुस्कुराने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। मुस्कुराहट सहज है और तनाव को आमंत्रित किया जाता है और जब आमंत्रित करते हैं तो हमारे तनाव के कारण हमारे रासायनिक क्रियाओं पर, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जब तनाव आता है तो क्या होता है ये आपको समझ में आना पड़ेगा कि क्या क्या होता है उस समय। जब तनाव आप पर आता है तो सबसे पहले आपकी भौहें चढ़ जाती हैं, यहाँ पर कुछ ललाट पर कुछ सलवट पड़ जाती हैं, आपकी चेहरे पर जो हमारी मुस्कुराते हुए जो हम कार्यवाही कर रहे थे उनमें और तनाव की स्थिति में बहुत कठिनाई है। जब आप मुस्कुराते हैं तो हम बहुत थोड़ी सी मांसपेशियों के साथ खुशियों को बहुत जल्दी अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर और हमारे चेहरे पर वो हमारी जो मांस पेशियां हैं और वो जो खून की नसें हैं वो चमकने लग जाती हैं। अब आप बताइए कि शरीर का ऊर्जा तंत्र ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसको, तनाव को कंट्रोल करिए। हम क्या करें? हम कर सकते हैं कि चेतना का संबंध या ऊर्जा को चेतना में बदलने का संबंध वैसा ही है जैसे मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने का संबंध है। आप मोमबत्ती और माचिस का संबंध स्थापित कीजिए और तत्काल प्रभाव से वहाँ
एक ज्योति प्रकट हो जाती है और वह ज्योति टिमटिमाने लगती है और वो उस अंधकार को दूर कर देती है। इसी तरह से मन के भीतर एक ज्योति जलाइए। लाइट आप जलाते हैं, मोमबत्ती आप जलाते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन आपका दूर नहीं हो रहा है, कारण आपने भीतर अपने आप को रोशन नहीं किया। अपने आप को अंदर से रोशन कीजिए तो आप तनाव मुक्त होना सीख जाएंगे। और तनाव मुक्त होना सीख जाएंगे तो इसके मूल रूप से बेसिकली तीन इसके कारण हैं, 3 नियम हैं। पहला नियम, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुझे और मैं कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं हूं। ये जो बात है ये हमारे लिए अपने आप में कठिनाई वाली बात है कि हम अपने अस्तित्व के लिए और अपने ज्ञान के लिए और अपने बुद्धि के लिए जो तनाव की बात कर रहे थे, उस तनाव की बात को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसका जो मुक्ति का उपाय है वो क्या है? मुक्ति का उपाय है ज्ञान। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा उसकी अभिव्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, हमने जो प्रारंभ किया था उसमें आपने देखा होगा कि शुरू में ही हमने कहा था कि टेंशन लेने का नहीं और ज्ञान देने का नहीं। अब तनाव को दूर करना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। अब ज्ञान लेना तो आप ज्ञान अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया और फिर आप ज्ञान को बांटने लगे तो संकट हो जाएगा। ज्ञान बांटने का मतलब सलाह देना, परामर्श देना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, और कई लोग आपको इग्नोर करेंगे, कुछ झगड़ पड़ेंगे आपसे। कुछ लोगों में हीन भावना पैदा हो जाती है कि इनको तो सब चीज़ मालूम है और मुझे कुछ पता नहीं है, तो वो आपसे चिढ़ने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि ज्ञान होता क्या है। दरअसल में ज्ञान एक निरपेक्ष सत्य है और ये स्वानुभूति का विषय है, स्व अनुभूति का। नॉलेज अपने आप में, ज्ञान वो नहीं है कि किसी चीज़ को रट लेना या समझ लेना, वो ज्ञान नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, यह सूचना है। लेकिन 3.5 प्लस आधा भी 4 है, 3 प्लस 1 भी 4 है, और उंगलियां भी 4 हैं, और 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर भी 4 हैं। तो यह है ज्ञान। यानी आप अपने ज्ञान को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से आत्मसात कर लें और उसकी अनुभूति को आप समझ लें तो ज्ञान है। और किसी सूचना का संकलन कर लें तो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करना, और फिर उसके बाद जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उससे हमारे इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। सुख दुख है, हमारे प्रिय अप्रिय का भाव है, ये हमारे चीज़ को पैदा करते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे ज्ञान के जो 5 तत्व हैं उसमें रस, रूप, रंग, गंध, शब्द और स्पर्श, इन सब से मिलकर के ज्ञान पैदा होता है। ज्ञानेंद्रियां जिसको कहते हैं वह ज्ञान का स्रोत हैं। सूंघा हमने, हमको पता लगा कि यहाँ गंध है या दुर्गंध है। छुआ हमने किसी वस्तु को, स्पर्श, मैंने इसको छुआ, स्पर्श किया। स्पर्श करने से पता लगा ये इस सरफेस हार्ड है, ये कठिन है। तो मेरे छूने की क्रिया से मेरे मस्तिष्क ने मेरे पुराने अनुभव के आधार पर मुझे ये बताया है कि यह कठोर वस्तु है। अगर मैं रुई को हाथ लगाता तो पता लगता कि कोमल वस्तु है। स्पर्श, रूप, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों को, अलग अलग वस्तुओं के रूप को हम देखते हैं तो उससे पहचान हमारी बनती है। रस, हमारी जिह्वा जो है वो रस ग्रहण करती है, हमारी जो नेत्र हैं वो रस ग्रहण करते हैं, हमारे कर्ण जो हैं वो रस ग्रहण करते हैं। तो ये रस की जो इंद्रियां हैं वो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो ज्ञान जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हमने किस इंद्रिय का कैसा प्रयोग किया है, और ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि आप अपने इंद्रियों से प्राप्त या अर्जित होने वाले ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे सीखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको, हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने देखा होगा, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको इस बात का घमंड हो जाता है कि मुझे तो बहुत आता है, और जिनको ये घमंड आ जाता है मुझे बहुत ज्ञान है या बहुत आता है, वो फिर क्या करते हैं कि बिना मांगे ही लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं।
और जब बिना मांगे सलाह देना शुरू कर देते हैं तो वो कठिनाई हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है। आप बिना मांगे सलाह क्यों दे रहे हैं किसी को? मत दीजिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या वास्तव में नहीं दिया जाना चाहिए? क्या सलाह देना बंद कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोई भी माँ या कोई भी पिता अपने बच्चे को, अपनी संतान को बिना मांगे भी ज्ञान और सलाह अवश्य देंगे। वो चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो उसको टोकेंगे। कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी को अवश्य सलाह देगा, ज्ञान देगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपका गाइड है वो आपको अवश्य सलाह देगा, ज्ञान देगा। लेकिन आप रास्ते चलते अगर किसी से उलझ जाएंगे तो फिर संकट में पड़ जाएंगे आप। इसलिए सोच समझ कर सलाह दीजिए। किसको सलाह देनी है? पात्र व्यक्ति को सलाह दीजिए। यानी सलाह का मतलब पात्र व्यक्ति को ज्ञान दीजिए। अपात्र व्यक्ति को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर अपात्र व्यक्ति को ज्ञान दे दिया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि मुझे अपने बेटी का विवाह करना है तो कोई अच्छा सा कैटरिंग वाला बता दीजिए। उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया और एक कैटरिंग वाले को बुला दिया और कैटरिंग वाले को बुला के उनकी बातचीत तय करवा दी। उसके बाद वो जब विवाह में पहुँचे तो वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ गई। हर छोटी छोटी गलती के लिए कैटरर जो भी गलती कर रहा था उसके लिए मित्र महोदय उसको सलाह दे रहे थे जिन्होंने कैटरर करवाया था। और अंतिम स्थिति हो गई कि जो सलाह देने वाले मित्र थे वो वेटर की तरह काम करने लगे और उसके बावजूद उनको यश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ जुड़ा हुआ था वो ये कह रहा था, जो कैटरर कराने वाला व्यक्ति था उसको वो ये कहा जा रहा था कि सब आपने सलाह दी थी इसलिए हमने इस कैटरर को बुलाया, अब इस कैटरर ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी हमारी। तो आप सोच समझकर ध्यानपूर्वक ऐसे लोगों को सलाह दीजिए जिस सलाह से वास्तव में आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव उसका न पड़ता हो। अगर आपको ये पता हो कि सलाह का गलत असर नहीं लिया जाएगा तो भले ही आप दे सकते हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सलाह उसको दीजिए जो आपसे मांगे, पूछे आपसे। अगर कोई आपसे मांगने आता है तो ज़रूर सलाह दीजिए, ज्ञान दीजिए। असल में ज्ञान का जो संबंध है वो सामाजिक क्रियाकलापों से भी है, गुण से भी है, गुणों से भी है। अगर आप वैज्ञानिक ज्ञान की बात करें, अनुभव के ज्ञान की बात करें, सैद्धांतिक ज्ञान की बात करें, कलात्मक ज्ञान की बात करें, मिथकीय ज्ञान की बात करें, धार्मिक ज्ञान की बात करें, तो ये सब अलग अलग तरह के ज्ञान हैं। कोई पंडित जी के पास जाएगा तो पंडित जी को, या मौलवी जी के पास जाएगा तो मौलवी जी धार्मिक ज्ञान अवश्य देंगे, उनका काम है ये। वो नहीं देंगे तो लोग बुरा मानेंगे। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति इस तरह का ज्ञान देगा तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे लोग। तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वाभाविक सहज ज्ञान अपने भीतर संजोइए, लेकिन उसको बांटिए तब जब कोई आपसे पूछे। ज्ञान के बारे में हालांकि एक बहुत मशहूर दोहा कहा जाता है कि सरस्वती के भंडार की महिमा अपरंपार, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। फिर से याद कर लें, फिर से बोल लेता हूँ मैं आपके लिए कि सरस्वती या सुरसती के भंडार की महिमा अपरंपार, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। ज्ञान का संबंध यह है कि आपके पास जो नॉलेज है उसको बांटिए। पहले यही कहा जाता था, पहले ये कहा जाता पंडित कौन है, तो पंडित के लिए कहा जाता पंडित वो, यानी पंडित का मतलब ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? कि वह व्यक्ति ज्ञानी है जो अपने ज्ञान को बांटता है। और बांटने का मतलब ये होगा, अगर आप अपनी कोचिंग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और अपने किसी साथी को भी उसी टॉपिक पर चर्चा करके बताना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और तैयारी करनी पड़ेगी। वही शिक्षक कामयाब होता है जो क्लास में जाने से पहले तैयारी करके आता है। वही वैज्ञानिक अच्छा लेक्चर दे पाता है जो पहले से तैयारी करके आता है। श्रोताओं के प्रश्न आ सकते हैं, दर्शकों के प्रश्न आ सकते हैं, पाठकों के प्रश्न आ सकते हैं, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ज्ञान आपका बांटने से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ ज्ञान कभी नहीं बांटना चाहिए जहाँ मूर्खों की सभा हो। अगर कोई आपसे सहमत नहीं है और आपसे सलाह नहीं लेना चाहता तो अनावश्यक रूप से ज्ञानी बनने की, पंडित बनने की, अपने आप को विद्वान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मूर्खों की सभा में बोलकर ज्ञानी व्यक्ति भी अपना मान खो देते हैं। ये बहुत सारे हमारे रहीमन दिन व चुप व सादिए देख दिनन को फिर, रहीमदास जी कह गए थे ये बात। रहीमदास जी ने कहा था कि उस समय व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए जब दिनों का फेर बदला हुआ हो, यानी दिन बदले हुए, समय बदला हुआ हो। समय अगर बदल रहा है
और आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो छोड़ दीजिए आप उस बात को, उस पर बहस मत कीजिए। और वैसे भी कहा जाता है कि अपने लोगों के बीच बैठकर बहस नहीं करनी चाहिए। जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नज़दीक के लोग हैं, किसी भी विषय पर बहुत आवश्यकता से अधिक बहस नहीं करनी चाहिए। बहस करने का मतलब हुआ आप अनावश्यक रूप से अपनी बात पर जिद पर अड़े नहीं कि नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है। हो सकता है कि उसके बाद उसमें परिवर्तन आ गए हों, चीज़ें बदल गई हों और हम वहाँ तक न पहुँच पाए हों। तो कूल डाउन रहिए, शांत रहिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तैयार करते रहिए। तो रणवीर सिंह और चंद्रशेखरन के बीच की जो बातचीत हुई थी आज, वो हमने उस पर चर्चा की है। बातचीत का विषय बहुत सरल और आसान था, लेकिन हमने आपकी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जीवन की खुशियों के लिए, परिवार और समाज और राष्ट्र की एकता के लिए इन दोनों मुद्दों पर आपसे बात की है। तनाव को उतना ही लीजिए जितना आप झेल सकते हैं और ज्ञान उतना ही बांटिए जो दूसरा आपसे स्वीकार कर सके। तो हम इन मुद्दों पर बात करने के लिए फिर आपसे अगले इश्यू पर फिर आएंगे। कल का हमारा इश्यू उन प्रतियोगी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की है। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 2 वर्ष की आयु में छूट दी जा रही है। कोरोना काल में जो नहीं हो पाए थे, परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और आपको जो ओवर एज हो गए थे, उन लोगों के लिए ये नया अवसर दे रही है सरकार। तो कल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इसमें आपकी जानकारी के लिए कितना आपको आनंद आया, इस सब विषय पर आप हमारे साथ शेयर करिए, जानकारी दीजिए। यूथ पाठशाला के मेरे सारे दोस्तों को जो हमसे जुड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कृपया हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद।